तो आज हम देखने वाले हैं ज़ीबारो के बारे में। ज़ीबारो ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली लव डेथ रोबोट का 3rd सीज़न का 9th एपिसोड है। इस एपिसोड में क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। जंगल में कुछ सिपाहियों का दल गुजर रहा होता है। तभी उनमें से एक हम सिपाही देखते हैं जिसका नाम ज़ीबारो होता है। वो बहरा होता है और वो अपना काम कर रहा रहता है और उसको एक सिपाही कुछ तो इशारा करके उसके पीछे बुला लेता है। बाद में वो सब सिपाही एक जगह जाके रुकते हैं और वहाँ रेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे एक पास में एक तालाब था। उन सिपाही को ये नहीं पता था कि वहाँ एक सायरन नाम की जादूगरनी रहती है। उस सायरन नाम की जादूगरनी की खासियत है कि उसकी आवाज़ की वजह से सब उसके काबू में आ जाते हैं। तालाब के पास आने के बाद ज़ीबारो अपना घोड़ा पेड़ पे बांधने के बाद पानी के पास जाता है। पानी में उसे कुछ सोने के टुकड़े मिलते हैं। तभी सायरन नाम की जो जादूगरनी पानी में रहती थी, जो तालाब में रहती है, वो बाहर आती है और उसके आवाज़ की वजह से वहाँ खड़े सिपाही उसके काबू में आ जाते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनको काबू में करने के बाद वो सिपाही आपस में पानी में जाते जाते समय आपस में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। ज़ीबारो ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब सिपाही आपस में लड़ रहे थे। सबके मरने के बाद सायरन जो कि जादूगरनी थी वो पानी से बाहर आती है और ज़ीबारो की तरफ मुड़ती है। लेकिन उसके जादू का असर ज़ीबारो पे नहीं हो रहा था। वो ये सोच रही थी कि मेरे जादू का असर ज़ीबारो पे क्यों नहीं हो रहा। उसे ये लग रहा था कि उसकी जादू ख़त्म हो रही है, क्योंकि सभी सिपाही उसकी जादू की वजह से मर गए थे। बाद में वो पानी में चली जाती। ज़ीबारो वहाँ से तलवार उठाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी जादूगरनी पानी से बाहर आती है और ज़ीबारो की तरफ देखती है। जादूगरनी ज़ीबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ज़ीबारो वहाँ से घोड़ा लेकर के भागने लगता है। बाद में वो किसी जाके पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ पे टकराने के बाद ज़ीबारो बेहोश हो जाता है। बाद में ज़ीबारो उठ के एक नदी के किनारे जाके सो जाता है। तभी रात को जादूगरनी पानी से बाहर आती है और ज़ीबारो के पास आके सो जाती है। सुबह आने के बाद ज़ीबारो उठता है और जादूगरनी को अपने पास सोते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है। जादूगरनी उठने के बाद ज़ीबारो को देख के भाग जा रही थी। तभी ज़ीबारो उसको पकड़ता है और कुछ सोने के टुकड़े ज़ीबारो के हाथ में लग जाते हैं। तब ज़ीबारो को समझ में आता है कि सायरन के पूरे शरीर में सोने और हीरे लगे हुए। बाद में ज़ीबारो और जादूगरनी पास में आ जाते और आगे जाते ज़ीबारो को सायरन चुम्बन लेती है और तभी ज़ीबारो के होठों से खून आना चालू हो जाता है। बाद में ज़ीबारो उस जादूगरनी को बेहोश करके उसके पूरे बॉडी से सोना निकाल लेता है और उस जादूगरनी को पानी में छोड़ देता है। जादूगरनी के जिस्म से सोना निकालने के बाद ज़ीबारो वो सोना लेके वहाँ से निकल रहा होता है। सोना भारी होने के कारण वो थक जाता है और नदी के किनारे रुक जाता है पानी पीने के लिए। पानी पीते समय जादूगरनी का खून उस पानी में मिल जाता है और वो पानी पीने के बाद ज़ीबारो को सब सुनाई देने लगता है और उसे अजीब सा होने लगता है। ज़ीबारो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक वही तालाब के यहाँ आके रुक जाता है। तालाब में से सायरन जो कि जादूगरनी थी वो निकलती है और खुद को देखने के बाद उसके जिस्म की सब खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। ये देख के वो बहुत परेशान होती है और वो चिल्लाने लगती है और इस चिल्लाने का असर ज़ीबारो पे होने लगता है, क्योंकि उस जादूगरनी के कारण, उसके खून के कारण वो सब सुन सकता था। बाद में ज़ीबारो पानी में खींचा जा रहा था और खींचने के बाद सायरन उसे मार देती है और यही सब देख के सायरन को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ज़ीबारो से उसने मोहब्बत की थी, प्यार किया था और उस इंसान ने उसको धोखा दिया था। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।